और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी है। इस कानून से आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह दलील दी है कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है इस वक्फ कानून से। देखिए, कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें कुछ याचिकाओं पर ही कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती हैं। अब ऐसे में वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिन 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। साफ तौर पर कपिल सिब्बल का कहना है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ये पूरा मामला है। तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन हुआ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। सीधे ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। मेरे सहयोगी सुमंत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सुमंत, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या कुछ सुनवाई के दौरान अंदर कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी गई है? देखिए, कपिल सिब्बल की दलील पूरी हो चुकी है। उसके बाद मैं बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलील रख दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अब जो जानकारी मिल पा रही है कि अन्य जो याचिकाकर्ता हैं, उन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ अन्य वकील जो हैं, जिसमें सीयू सिंह, संजय हेगड़े और अन्य वकील फिलहाल अपनी जो है दलील वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि अब इसमें यह कहा जा रहा है, जो चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब अगर हम इस मामले को हाईकोर्ट के पास अगर हम भेज दें या भेज सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि जब हमारे पास ये मामला आएगा तो हमारे पास एक एचसी का यानी हाईकोर्ट का भी जजमेंट होगा। इससे पहले मैं बता दूं कि जो वक्फ यूजर को लेकर जिस तरह से कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए थे, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे, तब दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि हमारी बात को गलत तरीके से मत लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि वक्फ यूजर से ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं, चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे तो दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने हालांकि ये भी कहा कि आप इस बात को गलत तरीके से मत लीजिएगा। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि वक्फ बाय यूजर से सारी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है। प्रमोद शर्मा भी लगातार मेरे साथ राजधानी दिल्ली से बने हुए हैं। प्रमोद, ये बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे तो इस जमीन को भी कहा गया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली है, बल्कि वक्फ को लेकर जो है इसी तरीके की बातें संसद में भी बोली गई थी कि संसद का जो परिसर है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। कई प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कहा गया था। और आज जब ये सुनवाई हो रही है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील के दौरान ये कहा कि वक्फ संशोधन कानून पूरे कानून के खिलाफ वो नहीं है, बल्कि उस कुछ हिस्से के खिलाफ है जो कि जिसको बदला जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 मिलियन जो मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ साथ ये जाती है, और 300 साल पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वक्फ डीड कहाँ से आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। और अब दूसरे जो वकील हैं, संजय हेगड़े और बाकी के जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। साफ तौर पे जो है जो अभिषेक मनु सिंघवी। ठीक है प्रमोद, लौट रही हूँ मैं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया मामला हाईकोर्ट हम भेज सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा हम इस मामले को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के पास भेज सकते हैं। ऐसी सूरत में हमें इस बात का फायदा मिलेगा कि जब केस हमारे पास आएगा तो हमारे पास हाईकोर्ट का एक जजमेंट होगा। सुमंत मेरे सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मेरे पास मौजूद है। सुमंत, एक तरीके से ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि अभी जो है हम ये मामला सुन रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हाईकोर्ट के पास हम ये मामला भेज दें।
बिल्कुल देखिए, अगर चीफ जस्टिस की तरफ से देखिए इस तरह की अगर टिप्पणी की जा रही है तो बिल्कुल इस तरह के संकेत वाकई मिल रहे हैं कि इस मामले को हाई कोर्ट भेजा जा सकता है सुनवाई के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जब कपिल सिब्बल ने भी दलील रखनी शुरू की थी तो उससे पहले भी एक बार उन्होंने इस तरह की बात का जिक्र किया था। तो ऐसे संकेत देखिए मिल रहे हैं। हालांकि इस पे अंतिम निर्णय या कहें कि अब होना अभी बाकी है, लेकिन अब जिस तरह की टिप्पणी चीफ जस्टिस की तरफ से की गई है उसमें इस बात के साफ तौर से संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि इस मामले को हाई कोर्ट भेजा जाए, चूंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हम इस मामले को हाई कोर्ट भेजते हैं और उसके बाद ये मामला जो अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े जो तमाम याचिकाएं हैं ये अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो एक जजमेंट भी हमारे पास होगा। तो ये एक तरीके से कहें कि एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, बड़ी टिप्पणी है जो सुनवाई के दौरान सामने आई है। इसके अलावा देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि कपिल सिब्बल के बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी तो जहां एक और कपिल सिब्बल ने एक एक करके वक्फ अमेंडमेंट के तमाम जितने भी प्रावधान थे, चाहे वक्फ यूजर का मामला हो या संपत्ति को वक्फ करने का मामला हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का मामला हो, ये तमाम मसले को उठाया। वहीं अगर हम अभिषेक मनु सिंघवी के तक के देखें कि दलील का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि उसमें यह कहा कि देखिए चूंकि अब इस कानून के कई ऐसे प्रावधान हैं जो लागू हो गए हैं, हम भले ही पूरे एक्ट पे यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे पूरी तरह रोक लगाने की मांग भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ हिस्सा यानी इसके या कुछ प्रावधान जिसपे कि तमाम चाहे वो अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं या मुस्लिम तंजीमें हैं इनको जो आपत्ति है उस हिस्से पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की है कि भले आप एक्ट पे भले रोक ना लगाएं, लेकिन कुछ हिस्से जिन हिस्सों पर आपत्ति है, जिन हिस्सों को लेकर जो दलीलें जो याचिकाएं इतनी दाखिल की गई